हफीजुर नियाज़ी साहब, पीटीआई के लिए अच्छी खबर यह है कि बुशरा बीबी भी बाहर आ चुकी हैं और इमरान खान साहब की दोनों बहनें भी बाहर आ चुकी हैं। लतीफ़ खोसा साहब की राय है कि किसी एक को फोकल पर्सन बना दिया जाए, तो बुशरा बीबी या अलीमा खान, आपको लगता है पार्टी को इस मुश्किल वक्त में कोई लीड कर सकता है? बुशरा बीबी या अलीमा खान सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकती हैं? देखें जी, ये तो उस सूरत में जो है ये जो राय है या सजेशन है उसको कोई क्रीडेंस हासिल होती कि अगर पार्टी के पास क़यादत ना होती। जो मत भूलें कि गौहर अली खान साहब को इमरान खान साहब ने अपने मजबूत हाथों के साथ इस मसनत पे बिठाया और तहरीक इंसाफ को उनको प्रेसिडेंट बनाया। फिर जनरल सेक्रेटरी पहले वकास अकरम को भी बनाया गया और भी ट्राई की गई, अब उन्हें सलमान अकरम राजा साहब को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। पूरी तंजीम मुकम्मल है और मुकम्मल वो कहते हैं ना कि वो पूरा एक अपनी जोबन पे है और देर किकिंग। अब क्राइसिस है जी कि असल इनका डिलेमा है क्या। तहरीक इंसाफ इस वक्त एक अंदरूनी कशमकश शिकार है। इनके अंदर लीडरशिप के अंदर लीडरशिप का हर लीडर वर्सेस दूसरा लीडर, क़यादत वर्सेस टॉप लीडरशिप, वर्कर वर्सेस लीडरशिप, बाहमी जो है ना बद एतमादी का शिकार है या एक बाहमी एतमाद का फुकदान है। एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो तहरीक इंसाफ के रैंक्स में है और ये उनको घायल करने वाला या घायल कर देगा। मेरा ख्याल है कि मैं जो है ना जब देखता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए ये तय करना कि इलेक्शन जो है, जैसे अस्करी साहब फरमा रहे थे, तो अस्करी साहब खुद माशाल्लाह हमारे 2018 के इलेक्शन में इनकी नाक के नीचे हुए हैं। ये चीफ एग्जेक्टिव थे पंजाब के और इन्होंने देखा है कि इलेक्शन जो है वो तो वही होंगे जो पीएम अनभाए, चाहे वो फॉर्म आरटीएस हो या फॉर्म 47 हो, इसी तरह की कोई तीसरी एक मद में आ जाएगा। इलेक्शन तो जो है वो इस तरीके नहीं होती जब तक। लेकिन असल क्राइसिस है कि आया तहरीक इंसाफ को जो है उसके पास कोई ऐसी हिकमत अमली है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसको मिल सके, उसको इलेक्शन में किसी हद तक कुछ जो है स्पेस दी जाए जिसमें वो अपना इलेक्शन लड़े और उसके बाद वो आगे चले। तो वो मैं समझता हूँ कि उस ऐसी हिकमत अमली का भी फुकदान है। फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके पास एक वाज़ेह हिकमत अमली है कि तहरीक इंसाफ का उन्होंने क्या करना है। वो एक अरसे से में जो उनका टारगेट है उसमें किस हद तक वो कामयाब हुए हैं कतई नज़र उसे, लेकिन वो ये समझते हैं कि आसान तरीन तरीका ये है कि इमरान खान साहब को आप ज़्यादा ना छेड़ो और उनकी जो मकबूलियत बढ़ रही है या डबल हो रही है या ट्रिपल हो रही है उसको जाने दें। लेकिन आसान तरीन तरीका ये है कि इमरान खान साहब की बजाय तहरीक इंसाफ को एनाइलेट कर दो, उसको घायल कर लेकिन दो। लतीफ खोसा साहब दावा कर रहे हैं कि नवंबर में रिहाई मुमकिन है, रिहाई के इम्कानात हैं खान साहब की, आपको ऐसा लगता है? अब चलो नहीं, वो तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें, वो उसको तो आपको ज़्यादा मेन हमारे चैनल्स को ज़्यादा शूट करती है ऐसी बात। मेरा तो मेरे से तो आपने एनालिसिस मांगा है तो मैं दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब के, तो मेरी तो पूरी एनालिसिस में मैं नाकाम रहा हूँ कि उसका लबे है कि इमरान खान साहब के बारे में एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको कोल्ड स्टोरेज में डाल चुकी है। पिछले 20 जो है दिनों में उन्होंने नेट प्रैक्टिस कर दी है कि किसी को ना मिलवाया जाए तो उसके क्या असरात मिलेंगे। अगर उनको फ़ायदा हुआ है तो अगली दफ़ा 40 दिन नहीं मिलने देंगे, फिर 80 दिन और हो सकता है फिर कई 4, 5, 7 महीने बाद इनकम्युनिकेटर हैं, किसी लोगों से उनका ताल्लुक ख़त्म रहे। लेकिन मेरी एक बात अहम है, वो ज़रा इनकॉर्पोरेट कर दें, ये ना कि फिर ज़िमनी बातों में वो रह जाए, कि मैं उस पर ज़्यादा कंक्लूड करना चाहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो मॉडल पसंद फरमाया है इमरान खान साहब को डिसमेंटल करने का, वो ना मुस्लिम लीग नून वाला मॉडल है, ना वो 1977 की पीपल्स पार्टी वाला मॉडल है, वो है 2015 की MQM का मॉडल। अच्छा, तो जो MQM का जो मॉडल है वो एक ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर एक MQM की पहले 4 या 7 MQM बनी, फिर उसके बाद सबको जो है पूरा जो है बहुत बिलिटल किया गया या उनकी जो उनके अंदर से स्टीम निकाल दी गई। तो ये जो है उन्होंने MQM के मॉडल पे करेंगे तो उनको ये सारी सूरत हाल होगी। लेकिन अमलन जो है जो तहरीक इंसाफ जो है, ये एहतजाज जो होते हैं ना, जो रैली होती है, जो जलसे होते हैं ना, ये काउंटर प्रोडक्टिव भी होते हैं। ठीक है, कभी आपने इस पर क्वेश्चन किया तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे काउंटर प्रोडक्टिव है तहरीक इंसाफ के लिए ये और इसके लिए कई दफ़ा जो बेट होती है सल्शन की कि वो पार्टियों से जलसे करा के जुलूस निकाल के उनमें से जो है स्टीम निकालती है, उनमें से उनका जो असर जो है वो ज़ायल हो जाता है। तो बहरहाल
ये ठीक है, जो फिलहाल आप सूरत बात हाल है, करें कि इस तहरीक वक्त जो इंसाफ जो फॉर्मूला है वो पूरी -1 तरह का फंस चुका है। फॉर्मूला, देखना ये है कि -1 पीटीआई की क़यादत होने देती है नहीं होने देती। नियाजी साहब, सियासी महाज पर दोबारा मुतहरिक देख सकेंगे हम नवाज शरीफ साहब को? देखिए जी, अगर तो PMLN का कोई मुस्तकबिल रहा या उसका कोई फ्यूचर हुआ तो वो तो नवाज शरीफ के दम कदम से भी है ही रहना है। वो उस तरह की तो क़यादत तो है नहीं कि इमाम खुमैनी की तरह वो एक स्पिरिचुअल या मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तरह कोई रूहानी रहनुमा बन जाएंगे, फिर पार्टी जो है उनके लिटरेचर लेके उनका नाम लेके आगे चलती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान में ये नहीं है। इमरान खान साहब को अपनी पार्टी को जो अगर बढ़ाना है या बढ़ा रहे हैं तो खुद नफ्स नफीस इस तरह पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है जरदारी साहब हो, बिलावल साहब हो या उससे पहले बेनज़ीर साहब हो तो बेनफ्स नफीस। और अगर नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि नहीं अब मरीम नवाज साहबा जो हैं उनका क्रिज्मा लेके आगे बढ़ सकती हैं, अगर ये उनका एतमाद है तो ये सूरत में फिर ज़ाहिर है कि वो चलेंगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम सब इस बात में मुत्तफिक होंगे कि नवाज शरीफ साहब के जो सियासत है अगर उसने कोई आगे जाना है, अगर कोई आगे भी कोई मंजिल का तयन किया हुआ है तो फिर नवाज शरीफ साहब खुद ही आएंगे, क्योंकि सियासत जो है उनको बयानिया भी अभी पैदा करना है, क्योंकि इस वक्त तो बयानिए से महरूम सियासत है। और बयानिए से महरूम ये होता है कि ऐसा बयानिया जिसके ऊपर सारे वर्कर जो है मुतफिक हों, मुतहद हों। ये मेरी तो उसमें एक नपीतुली राय अलहदा से, लेकिन उसके लिए वो ज़्यादा तफसील तलब है। अलबत्ता यह है कि जी वो जो इस वक्त जो सूरत हाल है तो उनके जो ज़मीर जाफरी साहब का शेर याद आ रहा है मुझे कि मेरी बीवी कब्र में लेटी है इस हंगाम से, वो भी है आराम से, मैं भी हूँ आराम से। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सियासत यह है कि नवाज शरीफ साहब भी हैं आराम से और वो भी हैं आराम से। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास दे हैव गॉट मच जॉब टू डू, कि जॉब्स इन हैंड हैं कितने मुस्लिम लीग नून के पास। हुकूमत है, वो सुलेमान साहब ने फरमाया वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं अभी रावी चैन दिख रहा है उनके लिए और रेस्ट पे चले गए हैं, कोई इशू नहीं है पार्टी के लिए भी। पाकिस्तानी बस एक फिक्र ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अपने डायनेमिक्स हैं और उसके अपने तरीक़ेकार है। उसके जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लैंडस्केप की अपना एक उतार चढ़ाव है, तो उसके मुताबिक चलनी है। उसमें अब अगली एक फिक्र लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अगली सियासत नहीं फैसले करने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी ना। फैसले तो तब होगा जब